विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित पातंजलि योग दर्शन व्यासभाष्य साधनपाद कार्यशाला के द्वितीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस कार्यशाला को प्रारंभ करने से पूर्व मैं सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण के लिए हमारे सांख्य योग विभाग के शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र श्री शिवम शुक्ला से आग्रह करता हूं कि कृपया मंगलाचरण करें। सर्वेभ्यो गुरुजनेभ्यो प्रणमामि। हरे ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवा मरुता। This call is now being recorded. हरिओम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आज वक्ता के रूप में परमादरणीय प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी गुरुजी एवं प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी महोदया आज ये दो वक्ता आज के दिवस में हमें अपने व्याख्यान से अनुग्रहित करेंगे। उससे पूर्व जैसा कि मुझे निर्देश मिला है, हम एक पत्र वाचन अभी करवाना चाहते हैं, फिर अग्रिम जो हमारा क्रम रहेगा इसी क्रम में गुरुजी का व्याख्यान होगा। इससे पूर्व हमारी इस कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में डॉक्टर शशि शर्मा जी हैं। डॉक्टर शशि शर्मा जी दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और विगत कई वर्षों से संस्कृत से इनका संबंध है। संस्कृत वाङ्मय में इनकी पुस्तकें भी कई प्रकाशित हैं, जिनमें 4 पुस्तक प्रमुखतया हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर शशि शर्मा जी से कि कृपया अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। नमस्कार। मेरा जो विषय है योग साधना में आध्यात्मिक विकास, विशेषतः कुंडलिनी शक्ति के संदर्भ में। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इतिहास, पुराण सभी में योग की व्याख्या और उसके विवरण प्राप्त होते हैं। योग वाशिष्ठ तो पूरा योग पर हमें 32,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर भी अनेक हमें व्याख्याएं, भाष्य और विवरण आदि प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से कथित होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग साधना का ग्रंथ है। यद्यपि भारत की सभी भाषाओं में योग साहित्य हमें यत्र तत्र विस्तृत रूप से प्राप्त होता है और केवल योग पर भी अनेक ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं, जिनकी विस्तृत सूची यदि हम देखें तो पुनहन राजा और वी राघवन के जो बृहद संस्कृत ग्रंथ सूची है उसमें देखी जा सकती है।
योग विद्या की जो सुदीर्घ परंपरा है, तो उसमें आदि वक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ माने गए हैं। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न अन्य पुरातन, यह हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि प्रकृति की विकृतियों पर विजय प्राप्त करने के साधन योग शास्त्र को अनादि काल से प्रवृत्त कहा जा सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि इस योग शास्त्र का उपदेश मैंने सबसे पहले भगवान सूर्य को दिया, तदंतर मनु, और मनु ने अपने इक्ष्वाकु कुल के राष्ट्रियों को दिया, और निरंतर ये योग की परंपरा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं से निरंतर वो चली आ रही है। इस संसार में जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें भ्रमण करने के बाद परमात्मा की कृपा से मानव योनि प्राप्त की गई है। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है कि परमात्मा ने 9 द्वार खोलकर एक गूढ़ द्वार बंद करके हमें ये अद्भुत शरीर निधि प्रदान की है। इस स्थूल शरीर के भीतर 6 अन्य शरीरों की भी अवधारणा है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। हमारा एक शरीर है जो हमको दिखाई देता है, किंतु दार्शनिक दृष्टि वाले ज्ञान चक्षुओं से योग सिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी शरीर इस शरीर में छिपे हुए अन्य गूढ़ शरीरों को भी देख सकते हैं। वेद शास्त्रों और पुराणों के अनुसार षड चक्र क्रिया भेदन की चर्चा हमें प्राप्त होती है, और इन चक्रों के नाम आप सभी जानते होंगे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र कहते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो साधना के मार्ग में हमें बहुत सहायता प्रदान करती है, और ये एक तरीके से ताप मापक यंत्र की भांति हमारे शरीर में स्थित रहकर हमारी साधना की प्रगति को भी सूचित करती है। इसके अतिरिक्त भी 2 अन्य चक्रों की बात की जाती है, सहस्त्रदल पद्म चक्र और कैवल्य परम पद चक्र। ये केवल योगियों को ही जो है प्राप्त होता है, सामान्य जन के लिए ये बहुत दुर्लभ है। तो मूलाधार चक्र का स्थान, उसके कितने दल की उसमें पंखुड़ियां हैं, उसमें अधिष्ठाता देवता कौन है, और उसकी सिद्धि करने पर क्या प्राप्त होता है, इसके विषय में जो है जो हमें शास्त्रों से, कुंडलिनी के जो शास्त्र हैं उनसे प्राप्त होता है कि इस मूलाधार चक्र के बाद हम शरीरों की बात कर रहे हैं, तो स्थूल शरीर के प्रति जो है हमारी आसक्ति कम होने लगती है, हमारे में लिखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और क्योंकि इसके अधिष्ठाता जो है ब्रह्मा जी माने गए हैं। इसके अतिरिक्त कुंडलिनी के विषय में कहा गया है कि मूलाधार चक्र में ही जो कमल के नीचे काले नाग के आकार में गोल 3 लपेटे लगाकर अनेक जन्मों के जो हमारे कर्म संस्कार हैं उनको वह अपने मुख में रखकर, और यहाँ तक कि अपनी पूंछ को भी अपने मुख में रखकर गहरी नींद में ये महाशक्ति सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। जिन जन्मों के कर्म फलों को अभी हमें भोगना बाकी है, वे सभी सूक्ष्म स्वरूप होकर कुंडलिनी में स्थित हैं। जिन सिद्ध साधकों ने कुंडलिनी को समझा है, अनुभूत किया है, उन्होंने इन चक्रों के अद्भुत रहस्य को भी जाना है। मूलाधार चक्र में सबसे जो नीचे है एक शक्ति प्रवाहित होती है, जिसमें कहते हैं कि अष्टभुजी दुर्गा बाघ पर विराजमान होती है, और दुर्गा जी के विषय में कहा जाता है वो आध्यात्मिक शक्तियों को प्रदान करने वाली है। ये जो हम महिषासुर और दुर्गा जी का युद्ध का जो दुर्गा सप्तशती में देखते हैं, उसको भी यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मुक्ति की कामना करता हुआ जो ये हमारा महिषासुर है, मही यानी कि पृथ्वी आदि तत्वों पंच महाभूतों से बना हुआ और बलवान जो हमारा मन है, वो चंडी यानी कुंडलिनी से युद्ध करने लगता है। तो शांत बैठी जो कुंडलिनी शक्ति है वो देवी अचानक आक्रमण से वो प्रत्याघात करती है, और महिषासुर जो है उसके वाहन जो महिष है अर्थात उसके संस्कारों के समूह को वो चबा डालती है, और महिषासुर के जो पंच महाभूतों से बना शरीर है उसको विलीन करके वो अपनी ज्योति में उसे लीन कर लेती है। तो इस तरह से महिषासुर जो है महाशक्ति का अंश बन करके अपने परम लक्ष्य को जो प्राप्त करता है। तो ये जो भक्तिमय साधना का जो ये रौद्र रूप आप दुर्गा सप्तशती में देखते हैं,
ये भी साधना समर का एक अद्भुत स्वरूप है। और इसी तरीके से अधिष्ठान चक्र, इसमें हमें शुरू में पहले वाले में हमें स्थूल शरीर से लगाव छूटता है, स्वाधिष्ठान चक्र में हमें सूक्ष्म शरीर से भी लगाव छूटने लगता है। और इस धीरे धीरे जो हमारा ये चक्र भेदन का क्रम शुरू होता है। मणिपूरक चक्र के विषय में आप सभी जानते होंगे, इतना मैं डिटेल में, क्योंकि मुझे समय जो है 7 मिनट बोला गया है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मणिपूरक चक्र में जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमें शाप देने या वरदान देने की सिद्धि आ जाती है, किंतु सिद्धियां प्राप्त होने पर हमें विवेक से उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी हितकारी नहीं रहेगी। मणिपूरक चक्र में हमारा महाकारण जो शरीर है उससे लगाव जो होता है वो भी धीरे धीरे छूटने लगता है। स्थूल शरीर जब सो जाता है और चेतना सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, तब जब सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है तो चेतना कारण शरीर में चली जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उस समय जब हम स्वप्न देखते हैं उस समय के स्वप्न हमें स्मरण नहीं रहते, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर में हमारी चेतना उस समय स्थित नहीं होती। ऐसे ही अनाहत चक्र है, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें भगवान विष्णु जो है अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए हुए हैं, और इस चक्र को खुलने पर जो है हमारी ज्ञान की जो है ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान आत्मज्ञान इस सब की जो है हमें प्राप्ति होने लगती है। हम सुवक्ता हो जाते हैं, प्रश्न का समाधान स्वयं आने लगता है, एक नाद साधना होती है। अनहत नाद जो होता है, जैसे बांसुरी का स्वर है या हमें ओंकार की ध्वनि है, ये सब जो है हमें सुनाई देने लगती है, यानी हमें सूक्ष्म लोकों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि उस समय परमात्मा का जो संदेश है वो भी हमें सुनाई देता है कि तुम मुझसे विलग हो गए हो, मुझे पाने का प्रयास करो, ऐसे उन्हें वो संकेत भी प्राप्त होते हैं। ऐसे साधक को जो है अल्पाहार ग्रहण करके समाधि के जो उच्च स्तर है उनको प्राप्त करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसमें भी वो जो महाकारण शरीर है उससे लगाव समाप्त होते हुए आत्मिक शरीर से वो जुड़ता चला जाता है। ऐसे ही विशुद्धि चक्र में भी जो है परमहंस शरीर से जुड़ जाता है, उस समय ये अष्ट सिद्धि नवनिधि एक रिद्धि ये सारी की सारी जो शक्तियां मानो उनके उनको आकर अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज्ञा चक्र के विषय में भी कहते हैं कि वहाँ सदाशिव विराजमान रहते हैं, और बहुत सी ऐसी जो लघिमा गरिमा महिमा अणिमा प्राप्ति प्रकाम में वशित्व ईशित्व जैसी जो अष्ट सिद्धियां हैं वो धीरे धीरे जो है हमें प्राप्त होने लगती है। सर्वार्थ साधन सिद्धि भी एक है, यह भी हमें प्राप्त होती है। ऐसे सहस्त्रार चक्र है, तो ये हमारा जो शरीर पंच तत्वों के सहयोग से जो बना है, क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये जो कुंडलिनी की भी कलर्स होते हैं, जैसे पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग सफेद, अग्नि का रंग लाल, हवा का रंग हरा और आकाश का रंग नीला स्वीकार करके इन रंगों को भी जो है हम जब कुंडलिनी के ध्यान करते हैं तो ये रंगों से इस प्रकाश से भी जो है हम अपने साधना के स्तर को जान पाते हैं। तो निरंतर ये जो मानव शरीर है वो चिंतनशील है, वो अपने अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए निरंतर इस मानव देह में प्रयास करेगा तो वह जो है आवागमन के चक्र से मुक्त हो पाएगा। तो बहुत विषय हमारे साथ जुड़े हुए सभी बहुत ही जिज्ञासु और विद्वत जन है। मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास किया है ये एक लघु प्रयास है जो मैंने केवल शास्त्रों से प्राप्त किया है, गुरु से नहीं किया है। तो जो कभी कोई त्रुटि है तो उसे क्षमा करते हुए मेरा पत्रवाचन मैं अपना समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शशि मिश्रा जी, शशि शर्मा जी। अग्रिम इस कार्यशाला के क्रम में मैं आदरणीय हमारे गुरुजी अभी उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी गुरुजी को सादर प्रणाम करता हूं और आदरणीय गुरुजी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और विगत
बहुत वर्षों से संस्कृत की सेवा में निरंतर अहरनिशम सेवा महे की विचारधारा से सेवारत हैं। अतः मैं आदरणीय गुरुजी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमें आज के आपके मुखारविंद से व्याख्यान से अनुग्रहित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय गुरुजी। हरि ओम। चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं हाटास्थ श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय योग दर्शन विषयक कार्यशाला एवं संगोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वत वृंद एवं जिज्ञासु वृंद एवं समस्त प्रतिभागी वृंदों को मैं काशी से श्रावण मास में शुभकामना अर्पित करता हूँ। बहुत सौभाग्य का अवसर है, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। विगत दिवस में भी हम लोग उद्घाटन सत्र में थे, बहुत अच्छी चर्चाएं हुई। अभी जो पत्र प्रस्तुत करते हुए विख्यात विदुषी मिश्रा जी या शर्मा जी ने बहुत अच्छे विचार कुंडलिनियों के विषय में जो है सो हमारे सामने रखे। परिश्रम पूर्वक उन्होंने विचार रखा, इसीलिए उन्हें धन्यवाद। और इसी प्रकार हम लोग पत्र प्रस्तुति भी करते चलेंगे रोज। आज भी समय रहेगा तो 1-2 प्रश्न प्रस्तुति और होंगे, और प्रत्येक दिन 3-4 पत्र प्रस्तुतियां होती रहेंगी, तो इससे संगोष्ठी का स्वरूप भी बनता रहेगा। ये मेरी प्रार्थना है आयोजकों से। और कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यह जो कार्यशाला है 10 दिवस व्यापिनी, ये जो है साधन पाद को लेके चल रही है। युग दर्शन में 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। उसमें समष्टि रूप में जो है 195 सूत्र हैं, जिसका उल्लेख कल किया गया। और इस वर्तमान पाद के विषयों का दिग निर्देश भी हमने कल किया था कि इन सूत्रों में, इन 55 सूत्रों में क्या वर्णित है, उसका दिग निर्देश किया गया था। अब क्रमशः व्यास भाष्य के अनुसार उस पर हम विचार करेंगे। फुल स्क्रीन तो हाँ, शोभन। तो अब हम लोग जो है प्रथम सूत्र से लेके उस पर विचार प्रस्तुत करेंगे। फिर इसके आगे जो अगली जो वक्ता हैं बड़ी बहन डॉक्टर उमा रानी जी, वो विचार रखेंगी। फिर हम लोग इसमें आगे और विचार रखेंगे। इस प्रकार क्रमशः अनेक विद्वानों के विचार श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। और इस द्वितीय साधन पाद का प्रारंभ जो है होता है, जो सूत्र कल भी चर्चा में आ चुका है, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः।
क्योंकि नेत्र समस्या है, इसलिए हमने नेत्र संपन्न शिष्य को सामने बैठाया है, निवेदन किया है कि ये 1-2 दिन साथ देंगे, क्योंकि यही देवत्व का लक्षण है कि परस्पर सहयोग से चलना है। क्योंकि हमारे पास जिस चीज की कमी हो उसकी पूर्ति दूसरे से चाहिए। हमारे पास कुछ नेत्र दोष है, नेत्र दोष से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नेत्र संपन्न हमारे पास बहुत से लोग, कर्ण की कमी हो तो कर्ण संपन्न बहुत से लोग हैं। जिन जिन इंद्रियों की कमी होगी उन इंद्रियों की पूर्ति जो है और लोगों से की जा सकती है, लेकिन ये सहयोग की भावना यदि रहे तो ये देवत्व भावना, इसकी लंबी कथा आती है देवदानों के संबंध में, इसका दिंग निर्देश मात्र हमने यहाँ किया। तो ये वाचन करेंगे भाष्य का, फिर उसका व्याख्यान में यथामति करता जाऊंगा। सर्वप्रथम इस सूत्र पर विचार करें। इसमें तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगः, इन 4 पदों का उल्लेख है। अर्थात क्रिया योग को स्पष्ट किया गया है कि क्रिया योग है क्या। ये क्रिया योग कोई सरल चीज नहीं है। क्रिया केवलम उत्तरम, एक लाहिड़ी महाशय का साहित्य हमने पढ़ा था, उसमें केवल क्रिया योग की चर्चा है। अब वो क्रिया योग क्या है, वो गुरुमुख से लेना होगा, कैसे लेना होगा, उसके बारे में विचार करना है। क्योंकि उसी क्रिया योग के बल पर लाहिड़ी महाशय जो काशी में थे 100 वर्ष पहले, वो एक सिद्ध की कोटि में प्राप्त थे, परम सिद्ध थे। क्योंकि उनको जानने वाले लोग भी काशी में थे और अभी अभी के संत हैं, उनका साहित्य यहाँ है। वो केवल क्रिया योग पर बल देते थे और किसी पर नहीं। उसी क्रिया योग की चर्चा यहाँ आई। उसमें सबसे पहले तपः है, तद्धि तपः, तद्धि तपः, तद्धि तपः, ऐसा कहा गया। ये समस्त समस्याओं की पूर्ति, सारे समाधानों समस्याओं का समाधान करने का सूत्र क्या है, ये प्रश्न उठा था उपनिषद में। तो कहा था तद्धि तपः, तद्धि तपः, तद्धि तपः, वो तप ही है। तप से ही सारे समस्याओं का समाधान होता है। हम लोग इतने पुराणों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं ब्रह्मा जी जो है कमल नाल में प्रकट होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति करने की भी बुद्धि नहीं आती है पहले तो। उसके बाद अव्यक्त वाणी आती है, तप करो, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर तब उन्हें कुछ बुद्धिगम्य होता है, कुछ सोचता है कि अब क्या करना है आगे। तपस्या से आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकशिपु तपस्या से इतना बड़ा शक्तिशाली होता है, रावण तपस्या से इतना बड़ा शक्तिशाली हुआ है। उन्हें जो जो बड़े हैं आगे, ऋषि महर्षि से लेके दानव तक, देव तक, जो भी है वो सब तप से आगे बढ़े हैं। ये भारतीय संस्कृति है, परंपरा है। इसीलिए कहा ये तपः है। ये तपः कोई साधारण चीज नहीं है कि बैठ के नाक मुख बंद कर दिया जो तपस्या हो रही है। ये तपः संतापे है। अपने शरीर को इस प्रकार से ढालना है कि वो जो है समशीतोष्ण हो जाए, वो बुलेट प्रूफ हो जाए, किसी भी परिस्थिति को सहन करने का सामर्थ्य उसमें उत्पन्न हो जाए। ये तप, कभी भी विचलित न हो, ये तप। सामान्य व्यक्ति छोटे मोटे सुख दुखों में हर्ष शोकान्वित हो जाता, इनसे जो ऊपर उठे वो तप। और जो तप न किया हो वो व्यक्ति बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और पूर्व जन्मार्जित जो मलों का क्षालन भी तप से होता है, ये जन्मार्जित मलों का क्षालन भी तप से होता है, और आगे का रास्ता भी तप से खुलता है। इसीलिए सबसे पहले
इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पहले तप करने का निर्णय करना चाहिए। अब उत्तम मध्यम अधम साधकों की बात कल संचालिका लक्ष्मी जी ने भी कही, यहाँ भी आज भी कुछ बात आ रही है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रारंभ तो कहीं से करना ही है। क्योंकि एक ही बार समाधि थोड़े लगेगी, क्रिया योगा बहुत जरूरी है, कैवल्य सीधे सीधे थोड़े होगा। तो एक क्रम सिस्टम है, उत्तम मध्यम अधम न कह करके इसे एक सीढ़ी, एक क्रम बोलना चाहिए। ये समस्त साधकों के लिए आवश्यक है, क्योंकि अष्टांग योग का निरूपण भी इसी पाद में है, अंतिम में जाके आता है, समाधि भी इसी में वर्णित हो जाती है। तो ये तप है, सबसे पहले हमें तप के लिए तैयार होना चाहिए। अभी व्यास जी क्या लिखते हैं उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। व्यास जी ने अपने विवेक से देश काल परिस्थिति अनुरूप, तत्कालिक मनुष्य के बुद्धि के अनुरूप उन्होंने लिखा, लेकिन हमें अपने तरफ से भी चिंतन मनन करना चाहिए, आज के हिसाब से भी सोचना चाहिए उस पर, और चिंतन मनन आगे करते ही रहना चाहिए। केवल लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। सूत्र हमारे पास में है, उस सूत्र से कुछ हम अलग से भी निकाल सकें तो भी प्रशंसनीय बात होगी। स्वाध्याय, अब स्वाध्याय की चर्चा कल उद्घाटन सत्र में बहुत आई है। सदग्रंथों का अध्ययन, आत्मचिंतन, अंदर की ओर देखना, अंदर का अध्ययन करना, ओंकारादि, व्यास जी ने लिखा है कि ओंकारादि सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, हमेशा चिंतन मनन में लगे रहना स्वाध्याय है। ये बाह्य वाला जो है अध्ययन होता तो उसको अध्ययन लिख देते, चिंतन मनन लिख देते। स्वाध्याय शब्द, स्वस्य अध्याय, स्व अपने में प्रतिष्ठित होने का नाम है स्वाध्याय। ये आत्मचिंतन करना कि को हम कस्तम कुत आयात कामे जननी को मीता, इस प्रकार का जो स्वचिंतन है, उसी स्वचिंतन में ही परचिंतन भी हो जाता है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, एक भी बात समझ में आ जाए तो बहुत सी बातें समझ में आएगी। तो इसलिए स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर माने जो एक समष्टि तत्व है, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, वो इस विशाल सृष्टि की सृष्टि स्थिति संहार आदि कार्य में समर्थ नहीं है, तो खुद परेशान लगता है। इसकी अल्पज्ञता को देख करके किसी बहुज्ञ किसी महाजीव, महान आत्मा और ईश्वर की कल्पना या अनुमान या बोध स्वतः होता, क्योंकि सीमा नहीं है किसी की। जब अल्पज्ञ है तो बहुज्ञ होगा, ये जो है अल्प सामर्थ्य है तो बहुत सामर्थ्यशाली होगा। इसलिए योग दर्शन ने जो है सांख्य के साथ चलते हुए भी इस अंश में जो है सो अपना मत अलग से रखा। ये ईश्वर तत्व जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसे मानना बहुत जरूरी है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान रख, क्योंकि मनुष्य जो है इतना समर्थ नहीं है, स्वयं में अनेक प्रकार के बाधाओं से घिरा हुआ है। जब वो शरणागत होता है किसी समष्टि तत्व के प्रति जो है सो वो नतमस्तक होता है, तो उससे संतुष्टि मिलती है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। वही ईश्वर है, ऐश्वर्य से ईश्वर बनता है, जो परम शक्तिशाली होता है। प्रणिधानानि में वो शरणागति है, सर्व समर्पण है, इसी को प्रणिधान कहते हैं। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तम ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। सीधे सीधे श्रीमद् भगवद गीता का निर्देश है। तो इस ईश्वर प्रणिधान माने भगवत अर्पण बुद्धि से समस्त कार्यों को संपन्न करने का नाम है ईश्वर प्रणिधान। ये अपने अपने अल्पमति से बताया जा रहा है। अभी व्यास जी की पंक्ति हम लोग देखेंगे, तब इसी को कहते हैं क्रिया योग। यही क्रिया योग है। केवल आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराण, ये भी तो क्रिया तो है, वो भी क्रिया का योग तो होता ही है। वहाँ क्रिया योग, परंतु वास्तविक क्रिया नहीं है, उसे क्रिया योग नहीं कहा जाएगा। असली क्रिया योग ये है। इतनी बातें हुई। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पंक्ति वाचन करें। ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। हाँ, आपने कहा ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तपस्वी न हो, जिसने तप न किया हो, ऐसे व्यक्ति को योग सिद्धि संभव नहीं। बिना तप किए योग सिद्धि नायमात्मा बलहीने न लभ्य, ये भी लिखा है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य भी है। नायमात्मा बलहीने न लभ्य, कमजोर आदमी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान लगाएगा, समाधि लगाएगा तो मूर्छित हो जाएगा, गिर जाएगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा, अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए तपस्या के बिना काम बनने वाला नहीं है। आगे, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते। ये जो चित्र विचित्र की जो सृष्टि है, जो माया है, जो अनादि अनंत जो सृष्टि प्रवाह है, ये साधारण जंजाल नहीं है कि हल्के फुल्के उपाय से छूट जाए, है कि नहीं। इसीलिए कहा कि तथाप्यन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता मन्यन्य धर्म साध्यस्ये तरे तरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। ये अनादि सिद्ध जो जंजाल है, कोई साधारण चीज नहीं है कि तुरंत जादू की छड़ी घुमा दीजिए, कार्यशाला चला दीजिए और कुछ तत्व सुन लीजिए और तुरंत तत्व बोध हो जाए और सब ज्ञानी हो जाए। इतना सरल नहीं है। नहीं तो सब पूरा भारतवर्ष में पूरा ज्ञानी घूमना चाहिए। इतनी कथा सुनते हैं लोग घूम घूम करके। तो ये पंक्ति व्यास जी ने कहा कि अनादि कर्म वासना से चित्र विचित्र रूप वाली जो माया है, वो तपस्या के बिना उस पर पार पाना मुश्किल है। इसीलिए तप जरूरी है। अगले चल लेता हूँ। इसीलिए तपस्या का यहाँ ग्रहण किया गया, उपादानम ग्रहणम। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम आसेव्यम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। अब वो जो है चित्त प्रसादनम का हेतु बनेगा। धीरे धीरे जब तप होता रहेगा, कठिन तपश्चर्या होती रहेगी, जब द्वंद्वों से खुद मुकाबला करने का सामर्थ्य आएगा तो चित्त प्रसादन होगा। क्योंकि तो दुख से भगेगा नहीं ना। जो दुख से जिसका भेंट घाट न हुआ हो, घबराता हो, वो आदमी घबराएगा ना। जो तो पंचाग्नि तापने के लिए तैयार है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो वो वहां कहाँ अप्रसाद होगा उसको। वो तो हमेशा प्रसन्न होके चलेगा। आगे चलिए। स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणां जपो
मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। हाँ, स्वाध्याय शब्द से प्रणवादि माने प्रणव माने ओंकार, माने जो ओंकार है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का जो प्रतीक है, समस्त वेदों का सार तत्व है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां निस्मरन् यः प्रयाति त्यजेत्येहं स याति परमां गतिम्। ये पागल लोग नहीं थे कि ओंकार का इतना महत्व बताया। और हमारे एक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी वैज्ञानिक ने कहा था, नासा के वैज्ञानिक, उन्होंने व्याख्यान देते हुए तारामंडल दिखाया और बताया कि जो ओंकार की ध्वनि है वो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भेजी तो ध्वनि जो है उस तरंग को पार करते हुए आगे तक चली गई और सारे ध्वनियां टूट फूट करके जो है वो जो जहां पर सीमा रेखा है उसके नीचे ही रह जाती थी और ओंकार की ध्वनि जो है वो ब्रह्मांड को भेदन करके आगे गई, ऐसा उन वैज्ञानिक ने बताया। अब सोचिए, ओंकारश्चाथ सप्तश्च त्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ। ये मांगलिक है। मांगलिक मने वो वाला नहीं है, ये मंगल से युक्त है। ओ बोल दीजिए, सारे मंगलाचरण हो गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अथा भी वही है। तो ओंकार आदि मोक्ष शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र, इनका जो अनुशीलन है यही है स्वाध्याय। ये तब स्वाध्याय, बाहरी स्वाध्याय करना है तो ऐसा करिए। और एक मैं अनुभव बताता हूं कि कुछ इधर भगवत कृपा से हम लोग का कुछ मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है कई दिन से। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि कुछ चर्चाएं चलती हैं। तो बीच बीच में कभी कभी कुछ काव्यों को भी उठाते हैं, अच्छे अच्छे काव्य हैं। यद काव्यम मधुवर्षि धर्षित है ना, मास्मिन खला खेलतु वाला भी काव्य आया बीच में। ग्रंथक ग्रंथिरिह क्वचित क्वचित, ग्रंथक ग्रंथिरपि क्वचित क्वचित यह न्यासी प्रयत्नान् मया प्राज्ञम मन्य मना हठेन पठिति मास्मिन खला खेलतु श्रद्धा आराध्य आदि आदि गंभीर विद्वानों के काव्य भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो आनंद आना छोड़ दिया है। कितनों बढ़िया काव्य हो, लेकिन जब श्रीमद् भागवत में मन लगा है तो वो दूसरे जगह आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि उस काव्य का जो प्रयोजन है, या तो कोई राजा है, एक सामान्य व्यक्ति नल चला गया, या तो कोई नरेश है, कोई पृथ्वीराज चौहान है, तो कोई वो जो भोजराज है, तो कोई किसी राजा को लेके। भगवत तत्व तो उसमें है नहीं। तो ऐसा चीज जो है सो क्या करेगा पढ़ के, छंद अलंकार से युक्त तो है। तो इसीलिए जो अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करने से तब मति धीरे धीरे जो है वो सुधरती जाती है। ये स्वाध्याय है, ध्यान देने की बात है। तो इस प्रकार हमें लगता है कि प्रथम सूत्र की व्याख्या ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो। वाह, क्या बात है। देखिए, स्वबुद्धि से कहा गया था, पंक्ति में भी वही बात आई कि जो परम गुरु कौन है? जो परमेश्वर है, नारायण, उनमें जो है सर्व फल का समर्पण कर अथवा कर्म फल न्यास। यस्तु कर्म फल न्यासी त्यागी नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्य विधीयते। या तो निष्काम कर्म योग करिए, या तो समस्त कर्मों को भगवान में समर्पित कर दीजिए। ये होता है ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार से चलने का नाम है क्रिया योग।
तब क्रिया योग प्रारंभ होगा, तब योग का आरंभ होगा। धीरे धीरे अब आगे बढ़ना है। सियावर रामचंद्र जी की जय। अब आगे अगले सूत्र पर चलते। स हि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। क्योंकि अब इतने विस्तृत व्याख्या करेंगे तो 4 सूत्र पहुंचाना है, वो उसमें थोड़ा सा बाधा आ सकती है। इसलिए आप लोग चिंता न करें, जो हमारे सूत्रों की जो कमी होगी उसकी पूर्ति हम ही कर देंगे। मान लीजिए आज कुछ कम हो जाएगा तो फिर कल पूर्ति कर देंगे, परसों पूर्ति कर देंगे। तो हम जो प्रत्येक दिन जो 4 सूत्र का जो क्रम है वो अपना जो है 3 दिन में 12 सूत्र, 13 सूत्र, 15 सूत्र तक मेरा हो जाएगा। लेकिन कम से कम विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। कुछ जैसे हमने कल निवेदन किया था, विद्वान लोग बैठे हैं हमारे सामने, बड़ा अच्छा लगता है विद्वानों को देख के। हमने कल कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई थी कि योग दर्शन चित्त वृत्ति निरोध करते करते कुछ प्रैक्टिकल किया गया। अब उसका फल अभी अपने को मिल रहा है और धीरे धीरे वो कम बढ़ रहा है। अब हम कोशिश में लगे हैं भगवत कृपा से कि कम से कम 24 घंटा कम से कम योग में प्रतिष्ठित होने का आशीर्वाद भगवान का मिले, आप सभी का आशीर्वाद मिले तो समझ लीजिए कि फिर जो है चलते फिरते पूरा योग हो जाएगा। तब ये सार्थकता होगी, असली सार्थकता। ये तो लौकिक सार्थकता है इस सेमिनार वाला। तो इसी में से क्या है, असत्य वर्तमने स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। ये सेमिनार वेमिनार आभाषिक कार्यक्रम प्रमाण पत्र ताम झाम सब असत्य। इस असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, वहां से हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए कि जो योग का असली तत्व उस हमारे में प्रविष्ट हो जाए, उस हम सुधर जाए। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। दूसरे को सुधारने का काम छोड़ना। जब हम सुधर जाएंगे दूसरा स्वयं सुधर जाएगा। इसमें कोई समझौता नहीं होने वाला है। दूसरा सूत्र आया, बोले आचार्य जी। सही आसेव्यमानः समाधिं भावयति। सही आसेव्यमानः, सही मने क्रिया योग। आसेव्यमानः उस प्रकार से जो है उसका सेवन हम ठीक से जब बार बार करते रहेंगे, क्योंकि ये सानस प्रत्यय वाला है, लगातार करना पड़ता है, इसीलिए सानस पत्र लगाया है। कंटिन्यूअस टेंस है आसेव्यमानः। और समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। समाधिं भावयति, धीरे धीरे वो समाधि में पहुंचा देता है। समाधि की भावना बलवती हो जाती है, वो जो है समाधि तक जो है वो यात्रा पहुंच जाती है। लेकिन उसको आसेव्यमाना करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस टेंस तो बड़ा गंभीर ध्यान में आए, क्योंकि ये अविच्छिन्न रूप से अविच्छिन्न स्मृति संतान तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान, ऐसा लिखा। अविच्छिन्न, ऐसा न हो कि जो है अभी क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो भी भयंकर। अभी ब्रह्म ज्ञान बता रहा है, थोड़ी देर में जाइएगा तो पूरा लाल पीला दिखाई देगा, पूरा क्रोध में। क्या ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि वो किसी भी परिस्थिति में वो एक रस रहेगा, एक रूप रहेगा। दुनिया को छोड़िए, दुनिया क्या कर रही, दूसरा करता है कि नहीं करता है देखना छोड़े। इसी को देख के दुनिया बर्बाद हो रही है कि दूसरा नहीं करता है, हम क्यों करें। अरे आपको करना, क्योंकि आपको ये मौका मिला है, आपको ये ज्ञान मिला है। जिस दिन यह बोध होगा दूसरे को देखना हम जिस दिन छोड़ देंगे, उसी दिन सुधरने का प्रारंभ हो जाएगा। ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी के सामने। हाँ, क्या बोला? प्रतनु कृतान क्लेशान। अब समाधिम भावयति क्लेशांश प्रतनु करोति। क्या बढ़िया शब्द रखा है, क्लेशान क्लेशाहा। ये जो क्लेश शब्द से जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो भी बाधक तत्व हैं, सारे का जो समूह है उन्हीं को क्लेश कहा गया। इस पर बौद्ध दर्शन में बहुत गंभीर विचार विमर्श है। बौद्ध दर्शन को सम्मान करना चाहिए इस विषय में। ये चित्त के बारे में, क्लेशों के बारे में जितना गंभीर
विचार जो है भगवान बुद्ध ने किया है वो समझ लीजिए बेजोड़ है, समझ लीजिए इतना दर्शना। क्लेशा प्रज्ञा दृष्टि साध्या बराका न क्लेशा विषयेषु। वो तो कहते हैं कि वो क्लेश कहाँ है, वो आए कहाँ से, क्लेशों को बुलाया किसने, हमारे अंदर घुसे कैसे, बिना बुलाए हमारे अंदर घुस करके और हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, धनाधन धनाधन मार रहे हैं हमको जो है सो, और हम हेल्पलेस होकर के आज की भाषा में निस्सहाय होकर के ताक रहे हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान छल सत्व द्वेष ये बिना निमंत्रण के हमारे घर में घुसे कैसे, इस पर विचार कर सोचने की बात है ना। हम लोग बुला के किसी को रखते हैं, बिना बुलाया मेहमान घुसे और मालिक को ही निकाल दे घर से, मालिक असहाय है और जैसा क्लेश कहे वैसे हो रहा। तो इस पर बहुत गंभीर विचार हो सकता है। प्रतनु करोति, एक ही बार क्लेश को समाप्त नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे उसका पावर घटाना होगा। 100% में है उसको 90, 80, 70, 60 करते करते धीरे धीरे कम करो। लोग कहते हैं कि नशा करने वाले को भी वैद्य लोग उपदेश देते हैं, एक ही बार छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि एक ही बार नहीं छूटेगा, उसको कम करिए धीरे। इसी प्रकार जो भी गड़बड़ियां हैं जो भी है उसको कम करना शुरू कर देना चाहिए। प्रतनु करोति, एक क्रिया योग धीरे धीरे उसको प्रतनु करेगा धीरे धीरे। जब हम सत्य ही बोलेंगे, ये निर्णय ले लेंगे, तो असत्य तो विदा हो जाएगा, असत्य नहीं आएगा, फिर जो है सो असत्य की विदाई हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज यही है, जब हम 100% सत्य बोलेंगे तो समझ लीजिए कि जो भी असत्य से जुड़ी हुई बातें हैं सब दूर होना शुरू हो जाएंगी, प्रतनु हो जाएगा, जो है धीरे धीरे कम होगा कम होगा कम होगा। और अध्ययनावस्था में ये सब चिंतन मनन कुछ शुरू हुआ तो अपने रजिस्टर लेकर नोट किया गया था, शिष्यों को भी कराए थे कि दिन भर में कितना असत्य बोला जाता है। तो लंबा लिस्ट बना था, काफी भरी थी पूरी, हिल गए थे खुदे जो है। कई लोग तो पूरा लिखते भी नहीं थे, छिपाते भी थे, सब जो है समस्या है। लेकिन 4-5 को साधक बनाए थे पूरा जो है, छिपाए नहीं पूरा का पूरा। तो लिस्ट बना के देखा गया तो झूठे में असत्य जिससे कोई फायदा भी नहीं है ऐसा असत्य चल रहा है, घुसा हुआ है अंदर तक। तो उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयत्न किया गया, करते 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 अब तो काफी कम होंगे, अभी भी बीच बीच पे निकलता है, क्योंकि पुराना संस्कार है, वो 1000 बार बोला जा चुका है तो वो सत्य मालूम पड़ता है, पता नहीं चलता है कि सत्य था कि असत्य था। अब वो कथा में आ जाता है कि ऐसा था वैसा था, कहानी बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी जो है ना असत्य जितना आनंद देता है ना उतना सत्य नहीं देता है, बहुत मजेदार भी होता है जो है, तो इसीलिए वो चलता है। लेकिन उससे जो है दूसरे को तो आनंद आता है सुनने में, लेकिन अपना नुकसान होता है। इसीलिए क्लेशांश प्रतनु करोति, क्लेशों को छोटा करता है धीरे धीरे। ये क्रिया योग जब जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा, क्षीण दोषो नृतम वाक्यम न ब्रूयाद हेतु संभवात, ठीक है ना। क्षीण दोष हो जाने पर असत्य वचन व्यक्ति नहीं बोलता है, क्योंकि असत्य बोलने का जो हेतु है वो हेतु नहीं रहता है, कारण नहीं है, तो असत्य वचन कभी नहीं बोलेगा। ये आप्त के लक्षण में आया, इसके लक्षण में आप्त के लक्षण। हाँ, प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना न अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति। अब जो क्लेश हैं उनको धीरे धीरे प्रतनु करोति, छोटा कर देगा, धीरे धीरे उसको दग्ध बीज के समान, जैसे जो चने और बादाम उदाम हम लोग भूंज देते हैं कढ़ाई में, उसके बाद वो फिर से उसका उत्पादन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार वो क्लेश भी जब भूंज जाएंगे उसमें जो है सो फिर वो कोई नुकसान
हमारा नहीं कर पाएंगे। कितनी प्रायोगिक बात कहे हैं भैया जी। आगे चले। तेषां तनुकरणात् पुनः क्लेशैरपरामृष्टा सत्पुरुषान्यताख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पयिष्यते। अब जो सीधी सीधी बात है, जब हमारे अंदर के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, बाधक तत्व हैं हमारे शरीर के, जब वो कमजोर पड़ गए तो हमारे अच्छे तत्व मजबूत होंगे। असत्य कमजोर पड़ेगा तो सत्य जो है सो मजबूत होगा। क्रूरता कम होगी तो दया जो है बढ़ेगी। तो अच्छे विचार हमारे प्रबल होते जाएंगे और जो बुरे विचार जो है वो कमजोर होते जाएंगे। कमजोर होते जाएंगे तो प्रज्ञोदय होगा, प्रज्ञा का उदय होगा। वो प्रज्ञा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, फिर सद्विचार आते रहेंगे। फिर मन वचन कर्म में जो है फिर एक प्रकार का आनंद जो है सो हिलोरे मारने लगेगा। आप जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, वहां आनंद ही आनंद रहेगा। घर में जाओ आनंद, बाहर में निकलो आनंद, जहां जाओगे वहां आनंद पाओगे, क्योंकि आनंद मूर्ति सब जगह मिलते हैं। ये जो मनुष्य है, यहाँ कुछ कुछ अनुभव स्वयं किया जा रहा है। यहाँ बहुत से लोग रोने वाले लोग भी हैं, यहाँ ये खराब लोग हैं तो वो हैं, लेकिन इस शरीर का तो सौभाग्य है। डॉक्टर मार्कंडे जी बैठे होंगे वहाँ, बहुत से लोग जानने वाले लोग बैठे हैं। अब हम लोग कुछ नहीं है, अभी न साधना किए हैं, न योग है, न कुछ है, केवल हवा लगी है थोड़ी सी। लेकिन जहां जाते हैं वहां आनंद मिल जाता है, क्योंकि वही मूर्ति विद्यमान रहे। बिना मनुष्य के जगह में तो हम लोग जाते नहीं। अब उतनी साधना तो है नहीं। हम लोग कर्ण ऋषि की तरह बड़े बड़े साधकों की तरह की हिरण और शेर और मगरमच्छ और घड़ियाल को साथ साथ चला दें, वो भी संभव है, शास्त्रों में ऐसे नहीं आया। लेकिन साधारण रूप में जो मनुष्यों के बीच में हम लोग जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इदम वर्तते द्वितीय सूत्रम अग्रे उच्यताम। अथ के ते क्लेशाः हाँ कियन्तो वा इति। हाँ, अब प्रश्न उठा, अथ के ते क्लेशाः कियन्तो वा इति। कहा कि अब जो है क्लेश कौन है। जिज्ञासा हुई, ये सारी समस्याएं क्लेश के कारण उत्पन्न है, वे कौन है, कितने हैं, इसी का उल्लेख करके आज का विश्राम लेंगे। फिर हो सकता है तो एक आध पत्र वाचन भी कराइए, फिर अपने कमी की पूर्ति हम दूसरे दिन करेंगे, बता ही दिए हैं। क्योंकि हमारी भी बोलने की सीमा तो आधे घंटे होती है, वैद्यों के परामर्श से, अवस्था और बीमारियों को देखते हुए। लेकिन वो डॉक्टर प्रोफेसर मार्कंडेय जी के प्रेम से इस 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए भी मैं बैठ जाता हूँ, जबकि भाग जाना चाहिए। 1.5 घंटा में तो हमको आना ही नहीं था कभी, तो भी हम आ गए आप लोग के प्रेम से। तो एक सूत्र जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करके हम विश्राम लेंगे। उसका भाषण कर रहे हैं आचार्य जी, बताएं। अविद्या स्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः प्रख्यात सूत्र है, ये रटंत है, सबको जो है सबके कंठ में विद्यमान होगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, यही 5 क्लेश हैं। लेकिन इसको एक एक करके समझना होगा, इस पर चिंतन मनन स्वयं करना होगा। अविद्या तो सबके मूल में है, अविद्या तो वो सबके मूल में है, वो सब पर उसका अन्वय जाएगा। लेकिन यहाँ अलग से भी रख दिया है, क्योंकि अविद्या के बिना तो कुछ शुरू ही नहीं होता। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ये अविद्या के कारण ही हुआ। वो जो एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो द्वितीय जो है वो अविद्या के कारण ही दिखाई देता। वो लीला शक्ति इत्यादि के लिए भी कुछ अविद्या की जरूरत पड़ती है, भले उसका नाम कुछ दे दे,
जरूर कुछ न कुछ माया शक्ति चाहिए। मूला विद्या तुला विद्या, एक मूला विद्या है, दूसरी तुला विद्या है। मूला विद्या छूट भी जाए तो तुला विद्या नहीं छूटती, तुला विद्या छूट जाए तो मूला विद्या नहीं छूटती है। क्योंकि एक तो हमने जो अविद्या फैला के रखी है वो बवाल अलग है, उससे किसी तरह छूटे तो ब्रह्मा जी वाली जो अविद्या है, दोनों से छूट के तब उसके पार जाना है तो मार्ग बहुत कठिन है। सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। इसीलिए इतने बड़े भारतवर्ष में अरबों की जनसंख्या में कहीं कहीं साधु संत और पहुंचे हुए लोग दिखाई देते हैं, अल्प मात्रा में सुनाई देते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग तत्काल ये तत्व प्राप्ति कर ही लें, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है इस जन्म में कार्य पूर्ण न हो तो कम से कम क्रम तो शुरू हो जाएगा, अगले जन्म में पूर्ण होगा जब हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। सत्पात्र दानाच भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम। अपने मन से ही नहीं बता रहे, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। फिर प्रयत्न। जो बहुत से लोग जो पैदा होते ही कुछ उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले दिखाई देते हैं, उनको मानना पड़ेगा कि कुछ न कुछ पूर्व जन्म का संस्कार था। इसीलिए हमें नैराश्य छोड़ करके इस मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस जीवन में कोशिश तो करनी चाहिए कि यही जीवन अंतिम जीवन हो जाए, फिर से जीवन न मिले। राम जी से कहना है माँ देहि राम जननी जठरे निवासम, माँ देहि राम जननी जठरे निवासम। नहीं हो पाया तो कम से कम आगे कम से कम सद्बुद्धि मिले और दूसरे जीवन में भी कम से कम हम ठीक से इस मार्ग पर चल सकें। अविद्या अस्मिता, अस्मिता से ही सब कुछ है। अहम अस्मि, मैं हूं, मेरा है, इसी से तो सारा बवाल है। आप हैं, आपका है बोल दीजिएगा तो कुछ पॉइंट उसका घट ही जाए। बोलना तो सीखें कम से कम। मारवाड़ी लोग, व्यापारी लोग बहुत इसमें निपुण होते हैं। जाइए दुकान में, कहते हैं आप ही का दुकान क्या बढ़िया बात, कुछ घट कहिए, सस्ता कर दीजिए, थोड़ा सा महंगा, अरे आप ही का दुकान है गुरुजी, क्या बात है। कई बार ये अनुभव हमने किया और कितना अच्छा लगता है सुनने में। आदमी जो है 50 देने के स्थान पर एकदम 100 दे के चला आता। कम से कम हम लोग भी ऐसा अभ्यास करें जीवन में कि मैं मेरा मेरा के जगह पर आपका आपका कहने का अभ्यास करें। धीरे धीरे ग्रंथि ढीली होगी, उसमें से किसी भी तरह ग्रंथि को ढीली करना है। राम जी की इच्छा से ऐसा काम हो गया, बोलने का अभ्यास करना चाहिए। राम जी की इच्छा से हम वहां गए, राम जी की इच्छा से वहां से यहाँ आए। तकिया कलाम बना दीजिए। एक बिहार में मिले थे छपरा में, तो बेचारे जो है इतना बढ़िया बुलाते थे। राम जी की इच्छा से बेटा बीमार हो गया, राम जी की इच्छा से उसको निमोनिया हो गया, राम जी की इच्छा से बच नहीं सका, राम जी की इच्छा से चला गया। राम जी की ऐसे बोलते जाते थे। स्टेशन में मिले थे, जो है 30-40 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। वो असर आज तक मेरे को है, मेरे दिमाग। कम से कम हम लोग बोले तो जरूर, ये मुंह से नहीं निकल पाता है कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा। क्या बात है यार, आपकी इच्छा से कहने में पसीना आ जाएगा, भगवान का नाम लेने में तो नहीं होता। तो ये अस्मिता को तोड़ना। दूसरा क्या है जी, राग।
राग रहेगा, राग माने प्रेम, एक से प्रेम होने का मतलब है दूसरे से द्वेष होगा। न राग न द्वेष करिए, सबसे राग करिए, बड़ा कठिन काम है। राग द्वेष वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। क्या बात, विद्वान बैठे हैं तो कुछ असर आ रहा। कितना सटीक श्लोक आया। राग द्वेष युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अभी तो ब्रह्म निर्माणम है, उसका तो यहाँ भी ब्रह्म है वहां भी ब्रह्म है, दाया बाया कहीं भी देखिए ब्रह्म निर्माण पड़ा हुआ है, उसका जो है कहीं जाना नहीं है ब्रह्म खोजने के लिए, पड़ा हुआ है। लेकिन राग द्वेष वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, ये है, ये श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, ये संपुटित करती है योग को। उसके बिना योग कहाँ पूर्ण होता है। पूरी व्याख्या उसकी जो है सो श्रीमद् भगवद गीता में है, वो साधारण चीज नहीं है। योग का महत्व जो है, तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। सारी की सारी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता समझ में तो आए भगवान की कृपा से। केवल श्लोक व्याख्या अन्वय से नहीं होगा, उसके गहराई में पहुंचना होगा, उसका तात्पर्य का स्फुरण जो है मन मस्तिष्क में होना चाहिए, तब वो उसका आनंद आए। ये सब श्लोक जो है हमको याद करके नहीं बोल रहे, लेकिन जहां जहां इस श्लोक की आवश्यकता होती है, राम जी की इच्छा से वो श्लोक उपस्थित हो जाता है। राम जी की इच्छा से वो श्लोक उपस्थित हो जाता है। राग द्वेष, बस बस राग के साथ द्वेष जुड़ा है। अभिनिवेशा, अभिनिवेशा माने बस हम ही हैं, बस सेमिनार किए हैं तो हम ही किए, ये जो किए हैं हम ही, हमारा नाम क्यों नहीं छपा। सियावर रामचंद्र की जय। नाम छोटा क्यों छपा, नाम नीचे क्यों छपा, नाम ऊपर क्यों छपा, हमें बुलाया क्यों नहीं गया, क्या बात है। इन दोषों से हम लोग भी ग्रस्त हैं, लेकिन इधर तो हम कुछ कुछ साधना कर दिए हैं ना राम जी की इच्छा से, तो साधना के कारण जो है उसमें भी आनंद आ जाता है। चलो नहीं बुलाया, बहुत अच्छा किया, माला नहीं पहनाया, बहुत अच्छा किया, ये सब साधना से सिद्ध हो जाता है। लेकिन दुनिया तो वही है, व्याख्यान में पूरा लंबा चौड़ा अपना हाँक देंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम छोटा हो जाएगा, थोड़ा विशेषण कम हो जाएगा, कुछ प्रोटोकॉल में स्वागत कम हो जाएगा, तो बम 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 बम, क्या मतलब जो है कि ये जो केवल शास्त्रान्यधीत्या भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष सब। क्या बात है, क्रियावान आया, ये क्रिया योग यहाँ ऐसे है श्लोक। शास्त्रान्यधीत्या भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष सविद्वान सुचिंतितम चौषधमातुराणाम न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। केवल औषधि का नाम लेने से मरीज ठीक नहीं होता है, औषधि का सेवन करना पड़ता है। अच्छी अच्छी बातों को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, उसका आचरण करना पड़ता है, तभी इसकी सार्थकता होती है, तभी जीवन धन्य होता है। तभी जो है हमारा ये पढ़ना पढ़ाना और इस शिक्षा क्षेत्र में रहना, यानी उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो है सेवा करना और ऐसे ऐसे उच्च शिक्षित लोगों के बीच में सत्संग करना और इस भारतीय संस्कृति का प्रचारक बन के विश्व मंच पर जाना, तभी सार्थक हो सकता है जब हम मन वचन कर्म से एक हों, बुलेट प्रूफ हों, किसी भी प्रकार से जो है हम किसी भी प्रकार के क्लेश में और दोष में फंसे न हो, तभी सार्थकता होगी। तो वचन के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि ये वैद्य का परामर्श मानना बहुत जरूरी है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले दिन यदि कोई बहुत बड़ी
सर्वकारीय विघ्न बाधा नहीं आती है तो हम फिर कल आपके सामने हमारे सम्माननीय दीदी बड़ी बहन जितने सूत्रों को आगे बढ़ाएंगी उसके आगे फिर हम कल बढ़ेंगे और हम आपके साथ हमेशा हैं। भले व्याख्यान में 2-3 दिन रहें, क्योंकि जो सन्मार्गगामी है, संस्कृत और संस्कृति की सेवा में लगा हुआ है, वो सब हमारे लोग हैं। इसमें कोई भेद की बात नहीं है। इसी के साथ मैं विनम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी। आपके आशीर्वचन से, व्याख्यान से हम अत्यंत ही धन्य हुए और हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अग्रिम शोध पत्र वाचन हेतु अभी शुरू में हमने एक शोध पत्र वाचन करवाया, फिर गुरुजी का व्याख्यान हुआ। अब द्वितीय शोध पत्र वाचन हेतु मैं निवेदन करता हूँ अशरफ आलम खान। इनका शोध पत्र का विषय है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण योगस्य भूमिका। ये राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में शोध छात्र हैं अशरफ आलम खान। हरिओम। क्या अशरफ आलम खान हमारी आवाज सुन रहे हैं? प्रायः नास्ति। अस्तु। डॉक्टर जी नारसिम्मुलु क्या है, अभी कार्यशाला में है क्या? हरिओम, मैं हूँ। प्रणाम। अस्तु। आम। ओम। सादरं निवेद्यते एवं। यत् शोधपत्र वाचनं भवेत् इति धिया अहं प्रार्थयामि डॉक्टर जी नारसिम्मुलु महोदयं। एषः महोदयः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः एकलव्य परिसरः अगरतला, तत्र एषः महोदयः असिस्टेंट प्रोफेसर अस्ति। सम्प्रति महोदयस्य विषयः अस्ति जीवन मुक्ति विचारः। अतः अहं प्रार्थयामि यत् स्वकीय शोधपत्र वाचनं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः। ओम यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। अद्यतन कार्यक्रमस्य अन्तर्जालमाध्यमेन समायोजितस्य अस्य योगसूत्राणां व्याख्यानकार्यक्रमस्य अद्यतन व्याख्यातारः भवन्ति आचार्याः हरिप्रसादाधिकारी महाभागाः, आचार्या उमारानी त्रिपाठी महाभागाः। अस्य कार्यक्रमस्य निदेशकाः भवन्ति आचार्याः तत्र त्रिपाठी महाभागाः। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य सुचारु संचालकाः डॉक्टर
मोहनलाल शर्मा महाभागाः, आचार्याः मार्कण्डेय त्रिपाठी महाभागाः, अन्ये ये च अत्र समुपस्थिताः तत्तत् शास्त्रमर्मज्ञाः विद्वांसः। महतः सन्तोषस्य अयं विषयः यत् मयापि अस्मिन् शुभावसरे अत्र भागग्रहणं क्रियते इति, अपि च येनम् अवसरं सम्प्राप्य मोमुद्यते मे चेतः यत् किञ्चित् भवतां पुरस्तात् प्रस्तोतुं प्राप्तावसरः अहमिति। मम विषयः वर्तते जीवन्मुक्तिविचारः इति। प्रायः सर्वेषामपि दर्शनानाम् उद्देश्यं तु एकमेव भवति, मोक्षप्राप्तिः इति। यतोहि धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषः। मोहनलाल जी, उनको बताइए कि उनका माइक म्यूट हो गया है। हरि ओम। श्रूयते वा महोदय? आम श्रूयते। तत्र सर्वेषामपि दर्शनानाम् उद्देश्यं तु एकमेव वर्तते, मोक्षप्राप्तिः इति। तदर्थमेव आस्तिकदर्शनानि सर्वाण्यपि प्रवृत्तानि सन्ति। तेषु दर्शनेषु मोक्षः मुख्यप्रयोजनत्वेन प्रतिपाद्यते। यतोहि स च मोक्षः नित्यरूपः भवति, तच्च प्रयोजनं शाश्वतं भवति इति कृत्वा अस्माभिः मोक्षप्राप्ते एव प्रयत्नः कर्तव्यः इति वेदान्तपरिभाषादिग्रन्थेषु एवम् उट्टङ्कितं वर्तते। यः कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते, न स पुनरावर्तते इत्यादीनि वाक्यानि। एतैः वाक्यैः इदम् अवगम्यते अस्माभिः यत्किञ्चित् कर्म क्रियते अस्मिन् लोके, अस्य लोकस्य सम्बद्धं वा कर्म भवतु, स्वर्गादि मरणानन्तरमपि स्वर्गादि प्राप्तिफलक कर्माणि वा भवन्तु, तानि सर्वाणि अपि कर्माणि अशाश्वतं फलमेव प्रयच्छन्ति। केवलं मोक्षः यः भवति सः एक एव तादृशं प्रयोजनं भवति येन पुनः जन्म न भवति। अत्र ब्रह्म समश्नुते। तत्र मोक्षः नाम कः इति अस्माकं मनसि तत्तत् शास्त्रेषु उक्तरीत्या जिज्ञासा यदि भवति, तत्र प्रायः उच्यते मोक्षः नाम आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिः परमानन्दप्राप्तिरूपः मोक्षः इति। नाम अस्माकं यानि दुःखानि सन्ति जीवने, तेषां सर्वेषामपि दुःखानां शाश्वतपरिहारः। तत्र सांख्यदर्शनेपि तत्र त्रिविधं दुःखं निरूपितं प्रथमे एव प्रथमकारिकायामेव। अनन्तरं तत्र दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके दृष्टे सापार्था चेत् न एकान्तात्यन्ततो भावात् इत्युक्त्वा द्वितीयकारिकायां पुनः आमुष्मिकमपि इहलोक प्रयोजनवत् तत्रापि अविशुद्धिक्षयात् संयुक्तः इति उक्त्वा तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति उक्तमासीत्। अनेन इदम् अवगम्यते तत्त्वज्ञानेनैव मोक्षप्राप्तिः इति। तत्र वेदान्तशास्त्रे वेदान्तसारग्रन्थे अधिकारी कः शास्त्रे वेदान्तशास्त्रे प्रवेशार्थम् अधिकारी कः इति आरम्भे उक्त्वा साधनचतुष्टये सम्पन्नः प्रमाता अधिकारी इति निरूप्य अग्रे अग्रे गुरोपदेशः, ततः परम् अज्ञानस्य निरूपणम्, अज्ञानवशात् या सृष्टिः भवति। इदानीं हरिप्रसाद अधिकारी आचार्यैः नैकैः श्लोकैः नैकैः वाक्यैः बहुकिञ्चित् तेषां व्याख्याने प्रतिपादितं वर्तते। तदेव स्वीकृत्य ईषदहं वक्तुम् इच्छामि। तत्र सर्वत्रापि शास्त्रेषु एवम् अज्ञानादि निरूपणं कृत्वा सृष्टिप्रक्रियापि उक्त्वा सृष्टिप्रक्रियामपि उक्त्वा अग्रे तत्र जीवन्मुक्तिः, तत्र विशिष्य अद्वैतवेदान्ते मोक्षः द्विविधः, मुक्तिः द्विविधा भवति, जीवन्मुक्तिः क्रममुक्तिः इति, अथवा जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिः इति।
तत्र जीवन्मुक्ति विषये यदि वयं परिशीलयामः योगसूत्रेष्वपि अष्टाङ्गयोगानि तत्र प्रतिपाद्यन्ते। साङ्ख्यवेदान्तदर्शनयोः कश्चन सृष्ट्यादिविषये भेदः वर्तते, साधनादिविषयेषु साध्यविषये च भेदः नास्ति। अत एव सृष्टिविषयं परित्यज्य नैके विषयाः अद्वैतवेदान्तभिरपि योगशास्त्रस्य साङ्ख्यदर्शनस्यापि सम्बद्धाः विषयाः सङ्गृह्यन्ते। तदनु अत्र मुक्तिः द्विविधा इति उक्त्वा तत्पूर्वं तत्र वेदान्तसारग्रन्थे द्विविधः समाधिः उक्तः आसीत्। तत्र सविकल्पकसमाधिः निर्विकल्पकसमाधिः इति। यत्र सविकल्पकसमाधिः भवति तत्रापि विक्षेपः अथवा तत्र साध्य नाम त्रिपुटी किञ्चित् साध्यं कश्चन साधकः काचित् प्रक्रिया इति त्रिपुटी भवति। निर्विकल्पकसमाधौ तदपि न भवति। तदेव अत्र उक्तं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इत्यनेन सूत्रेणापि तत् प्रतिपादितं। यदा निर्विकल्पकसमाधिं प्रति गच्छति साधकः तदा ततः परमेव जीवन्मुक्तिस्थितिः तेन अधिगम्यते इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि जीवन्मुक्तिः नाम का इति चेत् उच्यते जीवन्मुक्तः कीदृशः भवति इति जिज्ञासायां तत्र उच्यते। जीवन्मुक्तो नाम स्वरूपाखण्ड ब्रह्मज्ञानेन तदज्ञान बाधनद्वारा स्वरूप अखण्ड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वात् अखिल बन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः जीवन्मुक्तः इति। अनेन यदव अवगम्यते तत्र अद्वैत वेदांत शास्त्रे द्वैतं सर्वमपि निराकृत्य अद्वैतं प्रतिपाद्यते। जीव ब्रह्मणोः एकत्वं प्रतिपाद्यते। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि तत्तत् उपनिषद् वाक्यैः इदमेव तत्त्वं प्रतिपाद्यते। अस्माकं तु सर्वदा भेदबुद्धिः भवति, परन्तु शास्त्रं वदति उपनिषदः अस्मान् उपदिशन्ति जीवब्रह्मणोः भेदः वस्तुतः नास्ति इति। तदर्थमेव सकलं शास्त्रमपि तत्र श्रवणमादि संस्कृतं मनः एव तदर्थम् अधिकारी भवति इत्युक्त्वा अग्रे जीवन्मुक्तलक्षणे स्वरूप अखण्ड ब्रह्मज्ञानेन तत्त्वमसि इति वाक्येन अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभववाक्येन च स्वरूप अखण्ड ब्रह्मज्ञान एतावता अस्माकं या भेदबुद्धिः नाम अहं साधकः मम उपास्यं लक्ष्यम् इदम् इत्यादि भेदः सविकल्पक समाधि पर्यन्तमपि जीवेन साधकेन अनुभूयते। निर्विकल्पक समाधौ सर्वस्यापि नाशः भवति, केवलं स्वरूपे अवस्थानं भवति। ततः परमेव जीवन्मुक्तः सः इत्युच्यते। तदेव अत्र प्रतिपाद्यते स्वरूप अखण्ड ब्रह्मज्ञानेन तदज्ञान बाधनद्वारा। तदानीं किं भवति इत्युक्ते यत् भेददृष्टेः मूलं कारणं वर्तते अज्ञानमिति, तच्च अज्ञानं ज्ञानेन नश्यति। अनादिभावरूपं सत् यत् विज्ञानेन विलीयते तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणं सम्प्रचक्षते इति अज्ञानस्य लक्षणम् उक्तमासीत्। अज्ञानं तु ज्ञानेनैव नश्यति। तर्हि यदा एतादृशी स्थितिः साधकस्य भवति स्वरूपे अवस्थानं तदानीं तत्कृत अज्ञानं नाम तत्रस्थ जीवगत अज्ञानं यत् वर्तते तत् बाधितं भवति, निवारितं भवति, दूरङ्गतं भवति। तदानीं स्वस्वरूप अखण्ड ब्रह्मणि साक्षात्कारः जायते। तदानीम् अनुभवः भवति अहं ब्रह्मास्मि, नाहं जीवः, अहं ब्रह्मैव इति तादृश ज्ञानं तस्य भवति। तस्मिन् सन्दर्भे अज्ञान तत्कार्य संचित अज्ञानेनैव भेदबुद्धिः समस्त सृष्टिः अपि भेदरूपा सृष्टिः भवति। सा च सृष्टिः तदानीं न दृश्यते। यद्यपि असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति आचार्ये यथा उक्तं तद्वद् यद्यपि भेदः नाम व्यावहारिक काले वर्तते तथापि पारमार्थिक दृष्ट्या तु वस्तुतः भेदः न भवति इति तदानीम् अनुभवेन तेन ज्ञायते इति उच्यते। तदानीं यदि अज्ञानं नश्यति अज्ञानकृत भेदः अपि नश्यति तदानीं तेन कृत संचित आदि कर्मनाशो अपि भवति। संचित कर्म एवमेव ज्ञानेन गीतायामपि उक्तं ज्ञानाग्नि
सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति। केवलं प्रारब्धकर्म विहाय अन्यानि सर्वाणि कर्माण्यपि नाशयति आत्मज्ञानम् इति तत्र उक्तम्। एवं विपर्यादीनामपि संशयः न भवति, ततः परं विपरीत बुद्धिः इति न भवति। यथा वयं रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति कदाचित् भ्रमम् अनुभवामः सामान्य जीवने, तद्वत् तादृश बुद्धिरपि न भवति। बाधितत्वात् अखिल बन्धरहितः ब्रह्मनिष्ठः भवति। अपि च तदानीं तस्य स्थितिः नाम प्रयोजनं किम् इति चेत् तत्र मुण्डकोपनिषदि एषा श्रुतिः श्रूयते, भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तदानीं किं भवति इत्युक्ते हृदयस्य ग्रन्थयः नाम बन्धनरूपाः ये ग्रन्थयः भवन्ति तेषाम् उन्मूलनं भवति। सर्वेपि हृद्गताः सर्वेपि संशयाः नश्यन्ति। अपि च अस्माभिः कृतानि कर्माण्यपि क्षीयन्ते नाशमाप्नुवन्ति इति। कदा एतत् सर्वं तस्मिन् दृष्टे परावरे, यदा परमात्मनः आत्मरूपेण दर्शनं भवति, आत्मसाक्षात्कारः भवति, तदानीम् ईदृशी स्थितिः जीवन्मुक्तस्य भवति इति तत्र उच्यते। पुनः तस्य स्थितिः कीदृशी भवति इत्युक्ते अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आन्ध्यमान्द्य अपटुत्वादि भाजनेन इन्द्रियग्रामेण अशनाया पिपाशा शोकमोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। यथा इंद्रजालमिव ज्ञानवान् तद् इंद्रजालं पश्यन्नपि परमार्थमिदमिति न पश्यति। नाम तस्यां स्थितौ तस्य जीवन्मुक्तस्य कीदृशी स्थितिः भवति इति चेत् उच्यते यदा व्युत्थानसमये यदा आत्मबोधः भवति, व्युत्थानं नाम आत्मबोधात् परम् इत्यर्थः। तत्र उच्यते मांसशोणितमूत्रपुरीषादि भाजनेन शरीरस्य ये धर्माः भवन्ति, अतएव तत्र इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः इति गीताचार्यस्य वचनम्। अतः इन्द्रियाणां स्वभावः अत्र उच्यते मांसशोणितमूत्रपुरीषादि भाजनेन शरीरेण आन्ध्यमान्द्य अपटुत्वादि भाजनेन इन्द्रियग्रामेण शरीरं कीदृशं भवति, इंद्रिय समूहः कीदृशः भवति इत्यादि सर्वमपि उक्तं। पुनः अंतःकरणस्य स्थितिः, तादृश स्थितिः अस्माकं मनुष्याणां भवति। तादृशेन भाजनेन इन्द्रियग्रामेण अशनया पिपासा शोकमोहादि भाजनेन सर्वदा अस्माकं पिपासा जायते, क्षुत् जायते, शोकः मोहः कामः क्रोधः लोभः इत्यादयः सर्वेपि जायन्ते एव। तादृश भाजनेन अंतःकरणेन एते सर्वेपि कस्य धर्माः, अंतःकरणस्य धर्माः। तादृश अंतःकरणेन च पूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि, पूर्ववासनाः याः भवन्ति तद्वारा क्रियमाणानि कर्माणि अनुभूयमानानि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध प्रारब्ध फलानि। मोहन जी को मैसेज करो। ज्ञानाविरुद्धानि फलानि तत्र भुज्यमानानि भवन्ति, तथापि पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। तत्र किमर्थम् एतत् सर्वं कुर्वन्नपि सः जीवन्मुक्तः नाम जीवन्नेव भवति, अस्माकम् एव तस्य जीवनं भवति, तथापि तस्य दृष्टौ अयं प्रपञ्चः एतत् जगत् बाधितं भवति इति कृत्वा सर्वमपि मिथ्या इति सः चिन्तयति। अतः तस्य कृते कीदृशी नाम तादृशं कष्टं वा अथवा शरीरस्पृहा न भवति। अतः जीवन्मुक्तः एतत् सर्वमपि न परिगणयति तस्मिन् काले इत्युक्त्वा, यथा इन्द्रजालः मायां करोति अस्माकं पुरतः, परन्तु सः आत्मानं स्वयं जानाति एतत् सर्वं मया सृष्टमेव वर्तते, वस्तुतः अत्र सत्यं नास्ति इति, तथैव सोऽपि जानाति इति। एतदावता उक्त्वा अहम् एवं क्रमेण अत्र जीवन्मुक्ति विषये नैके विषयाः वेदान्तग्रन्थेष्वपि निरूपिताः सन्ति।
अमुम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः आचार्येभ्यः सर्वेभ्यः मार्कण्डेय तिवारी महोदयेभ्यः अस्य सञ्चालकेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरामि। हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अग्रे शोधपत्र वाचनाय आशरफ खान महोदयः अस्ति वा? महोदय एक निमेषः महोदय। मोहन जी, जी गुरुजी। मैडम जुड़ गई हैं। जी गुरुजी, एक पत्र वाचन करवा के मैडम के जी इसके बाद करता हूँ। अगले सत्र का संचालन करें। जी सर। अस्तु तावत् अशरफ अली खान महोदयस्य पत्रवाचनम् अग्रिमसत्रे भविष्यति। तावदहं द्वितीयसत्रं प्रारभ्यते। एतदर्थं प्रप्रथमम् अहं प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी महोदयां सादरं प्रणमामि। अथ च निवेदयामि यत् अस्मान् स्वकीय उद्बोधनेन स्वकीय आशीर्वचनेन अनुगृह्णन्तु इति। महोदया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठे तत्र प्रोफेसर अथ च संकाय प्रमुख इति पदम् अलंकृतवती। सम्प्रति सेवा निवृत्ता अस्ति। अहं प्रार्थयामि यत् स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आदरणीय प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी महोदया से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया अपने व्याख्यान से, अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें।